सेकंड बेबी तो करना ही है गोलू को। 4 बच्चे एक ही घर के हैं, एक ही माँ बाप के हैं। आपके हाथ जोड़ती हूँ, ये सब छोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास जाना वो उसके पास जाएगा, या मेरे पास या गोलू के पास। हम 2 ही तो माँ, कोई तीसरा तो नहीं है ना। दोबारा ऐसी बात बोलने की हिम्मत मत करना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाई हमें ब्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि घर में साफ सफाई चल रही थी धूम धड़ाके से। मैं आपको दिखाऊंगी कल के ब्लॉग में। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपके कमेंट पढ़ लिए जाएं, क्योंकि आप सभी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई आपका ब्लॉग नहीं आया, ब्लॉग नहीं आया, ब्लॉग नहीं आया। तो मैंने सोचा कि कमेंट पढ़ देते हैं। तो पहला कमेंट है गेयत का। वो लिख रहे हैं जैद को मूवीज एड या फिर सीरियल्स के लिए भेजो, एकदम क्यूट बच्चा है। तो भाई हम भी चाहते हैं हमारा जैद जो है किसी मूवी में, किसी सीरियल में या फिर किसी शो में जरूर आए। तो अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी ना तो हम जरूर भेजेंगे अपने जैदू को। नेक्स्ट कमेंट है नेहा का। मलिक भाई आपका ब्लॉग आज क्यों नहीं आया? आप लोग सब ठीक ठाक हैं? आज मैं अपना फोन 25 बार देख लिया, आपने ब्लॉग नहीं डाला। प्लीज ब्लॉग डालो। आप सब लोग ठीक हो? आई मिस यू सबको, बच्चों को भी मिस करते हैं। गॉड ब्लेस यू। तो भाई इसीलिए मैंने जो है कमेंट का ब्लॉग डाला है। अब आप लोगों को ये पता लगे कि हम लोग ठीक हैं और हम लोग घर में काम कर रहे थे, इसलिए वजह से ब्लॉग नहीं बना पाए। नेक्स्ट कमेंट है निट्स का। गोलू पायल तुम भी सेकेंड बेबी प्लान करो जैद के लिए प्लीज। ये सब फालतू बातें होती हैं कि सब बच्चे बराबर हैं, आगे जाके पता लगता है कि बच्चा कितना अकेला होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये लोग वो होते हैं ना जिनका घर बहुत अच्छे से चल रहा हो ना और उनको देख के अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो वही लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं। भाई गोलू का टाइम आएगा, गोलू जरूर करेगी, और सेकंड बेबी तो करना ही है भाई। सेकंड बेबी तो करना ही है गोलू को, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अब वो तो भगवान के ऊपर है। कभी देखो, मैंने नहीं सोचा था, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं आईवीएफ के बाद मैं दोबारा करूंगी, क्योंकि मेरा आईवीएफ का ही हो सकता था। मैं नेचुरल कंसीव कर ही नहीं सकती। पर मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता मैंने नेचुरल कंसीव कैसे किया। ये कोई प्लानिंग नहीं थी, ये लगा लो अपने आप हुआ है, मिरेकल हुआ है। नहीं तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट होंगी। नेक्स्ट कमेंट है किरदा का। जैद सबसे सुंदर सबसे प्यारा बच्चा है, पर उसके लिए कोई स्पेशल नहीं करता, सिर्फ अयान को ट्रिप्स पर लेके जाते हैं। अरमान भाई इसके मुंह से ज्यादा जैद का नाम नहीं निकलता। हम सब जैद को देखने के लिए आते हैं, उसको ही ठीक से नहीं दिखाते। तो भाई यही प्रॉब्लम है आप लोगों की, यही प्रॉब्लम भाई। ये 4 बच्चे एक ही घर के हैं, एक ही माँ बाप के हैं, किसी और के नहीं है। हमने बाहर पड़ोस से नहीं लिए कि कभी अयान को नहीं दिखाते, कभी जैद को। तुबा का तो चलो कोई नाम ही नहीं लेता, कोई बात नहीं। कभी जैद को नहीं दिखाते, कभी अयान को नहीं दिखाते। जैद को क्यों लेके गए, अयान को क्यों नहीं? भाई ये छोड़ दो, आपके हाथ जोड़ती हूँ, ये सब छोड़ दो। ये सारे बच्चे इक्वल हैं और हमेशा इक्वल ही रहेंगे। नेक्स्ट कमेंट है अगीमा का। एक काम करो, जैद को घर से भगा ही लो, कभी तो उससे वीडियो में लो। हमेशा तूबा और आनू होते हैं साथ, साला गाली भी दे रहेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, हाँ आपको शायद आपके घर वाले प्यार नहीं करते होंगे और आपको देखना पसंद नहीं करते होंगे घर में, शायद आपको भगा दिया होगा, तभी आप मेरे बेटे के लिए ये बात बोल रहे हो, ठीक है? और दोबारा ऐसी बात बोलने की हिम्मत मत करना। नेक्स्ट कमेंट है अनीशा का। नैनीताल लेके आओ पायल मैम को, कैंची धाम और गोलू देवता, वहाँ सारी विश पूरी होती हैं, बहुत सुंदर लगता है। भाई नैनीताल में कभी नहीं गई ना, गोलू तो गई नैनीताल तलीताल मम्मी पापा के साथ, ठीक है? इनके साथ नहीं गई ना, मैं गई हूँ। तो जब भी हमारा ट्रिप बनेगा ना, हम सब फैमिली ट्रिप करेंगे नैनीताल का, जिसमें 4 बच्चे होंगे, मैं, गोलू और चिकू के पापा, सब लोगों के साथ करेंगे नैनीताल का ट्रिप, क्योंकि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है अर्पना का। पायल कितनी चालाक औरत है, खुद अकेली जाना चाहती है अरमान के साथ, और कृतिका जब जाती है पायल अपने बच्चों को साथ भेज देती है ताकि वो इंजॉय ना कर सके। तो भाई अकेले नहीं जाना दिया और अयान को जबरदस्ती चिपका दिया। जैद को लेके जाना था तो बोल रही थी कि छोटा बच्चा कैसे संभालेगी। तो भाई एक बात बता दूं आप लोगों को, मैंने अयान को नहीं भेजा था। अयान को ले जाने का डिसीजन इन दोनों का ही था, ठीक है? अगर यकीन ना हो तो गोलू से मैं आपको पूछवा दूंगी, क्योंकि चिकू के पापा ने कहा था कि ऐसे मेरा दिल नहीं लगेगा। गोलू ने मुझे यही बोला कि अयान था तो मैं 15 दिन बहुत अच्छे से रही, और अयान के साथ मेरा टाइम कैसे स्पेंड होता था मुझे नहीं पता लगा। अब गोलू की रेजिडेंसी हो जाएगी वहाँ की, मतलब गोलू को वहाँ का रेजिडेंस मिल जाएगा, उसके बाद तो भाई हमारा आना जाना, बच्चों को आना जाना लगा ही रहेगा। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है रिधिका। आनू कितना प्यारा है और चीकू भी बहुत अच्छा है। तूबा बड़ी होकर बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनेगी, और जैद एक बार आइडिया बोल दिखाओ प्लीज। मैं रोज कमेंट करती हूँ, आप रिप्लाई नहीं करते हो। आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, किसी की नजर ना लगे। लव यू मलिक तारिंदी। थैंक यू सो मच रिति। और जरूर कल के ब्लॉग में ना मैं जैद से आइडिया गोलगप्पे बुलवा के जरूर आपके नाम से बुलवाऊं। नेक्स्ट कमेंट है प्रसाद का। 550 पायल अरमान पुल लगे हुए हैं जैद की लुक बिगाड़ने में। अयान की भी चोटी बढ़ा नहीं, उसको क्यों
प्रॉपर बायकॉट करा है। उसके आंख में बाल आ रहे थे, वो दिख गया दोनों को, पर जैद की परेशानी नहीं दिख रही। शेल्फिश अरमान ऐसे सब फालतू चीजों के लिए जैद को यूज करता है, लेकिन कहीं घुमाने को कुछ नहीं, अच्छी टॉय दिलाने को पायल के बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। और बेवकूफ कृतिका इन दोनों की नौकरानी इनके चक्कर में अपने बच्चे को परेशान देख के खुश हो जाती है। तो मैं एक बात बता देती हूँ, पहले जब जैद से चीजें छीन के अयान को दी जाती थी तब सारे लोग पीछे पड़ जाते थे कि अयान से उससे चीज छीन ली, उससे चीज छीन ली, अयान को दी, अयान से चीज छीन ली, मतलब अयान से लेके जैद को देते थे, क्योंकि थोड़ा उसका था, वो थोड़ा चिड़चिड़ू था, अब ठीक हो गया। तब सब ऐसे बोलते थे, और अब सब ये बोल रहे हैं। मतलब माइंड ट्विस्ट कैसे हो जाता है समझ नहीं आता। तुम बच्चों को एक दिन के तब से देख रहे हो, आज बच्चे 2.5 साल के हो गए हैं, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि बच्चे का नेचर हर एज के साथ चेंज होता रहता है भाई। नेक्स्ट कमेंट है तान्या भारद्वाज का। हाय अरमान सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि सर क्या हम खाना खाने के थोड़ी देर बाद कॉफी पी सकते हैं क्या? यू ऑल आर सो क्यूट, यू डू सो हार्ड वर्क फॉर योर फैमिली एंड आप प्लीज रोज बनाया करो व्लॉग सर, एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम मी एट होल फैमिली एंड किड्स आर सो क्यूट। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप खाना खाने के 10 मिनट बाद गर्म कॉफ़ी पी सकते हैं, और अर्ली इन द मॉर्निंग सबसे पहले उठते ही कॉफ़ी लेनी है, उसमें 1 चम्मच घी लेना है। इससे ना आपका जो है लोअर टमी जो होता है वो बहुत जल्दी अंदर जाएगा, तो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है शर का। गोलू की माँ ललिता अपने ब्लॉग में ऑलरेडी बता दिया था कि सिर्फ कृतिका और सुख जा रहे हैं दुबई, उसने पायल का नाम नहीं लिया, तो ये क्लियर है कि पायल नहीं जा रही है। ये बात पहले ही रिवील हो चुकी है। कृतिका को भी इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए कि अरमान कहाँ जा रहा है, जैसे किसी की वेडिंग वगैरह। एक तरफ अरमान खुद बोलता है कि उसे थ्रेट्स मिल रहे हैं और प्राइवेसी इशू है, और दूसरी तरफ कृतिका अरमान को प्लान्स पहले ही बता देती है। प्लीज थोड़ा केयरफुल रहो, कुछ बातें प्राइवेट रखना है बेटर होता है, स्पेशली जब आप सेफ्टी के हो। तो मैं आपको बता देती हूँ, मम्मी को नहीं पता है कि मैं जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ। वो तो जब देखो टिकट्स होंगे, जब एयरपोर्ट पे मैं जाऊंगी तो आप लोगों को दिख जाएगा कि मैं जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ। और गोलू ने ये बताया था कि हमें शादी में जाना है, ये नहीं बताया था कहाँ जाना है, क्यों जाना है, किस तरफ जाना है। तो भाई इतना हम लोग भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमें पता है भाई प्रॉब्लम चल रही है, हमारे घर में भी दिक्कत आ रखी है। नेक्स्ट कमेंट है हैप्पी का। तुबा को आप लोग निगलेक्ट करते हो, पायल का बिहेवियर टूवर्ड्स अयान डिफरेंट है एंड डिफरेंट तुबा के आज भाई को कपड़े पहनने और लड़कियों वाले क्यूट कपड़े नहीं। जैद को कृतिका ध्यान रखती है, अयान को पायल एंड लक्स। नेगलेक्टेड टूबा, सब बेटियों को बस बोलने के लिए ही नहीं होता है। लक्ष्मी क्यों उसका फैन फॉलोइंग नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने बच्चों को अपनी तरफ से बहुत अच्छा देते हैं। जितने कपड़े मुझे ऐसा लगता है हम बच्चों के लिए खरीदते हैं ना, हमने कभी जिंदगी में अपने लिए नहीं लिया। अब जितनी चीजें मैं अगर आपको दिखाने लगी हूँ ना, आज मैंने पूरा घर साफ किया है। तूबा के हेयर बंड्स इतने मिलेंगे ना, जितने मैं ये लगा लो नॉर्मल स्टॉल्स लगते हैं ना बाजारों में, उतने हेयर बंड्स उसके पास। नेक्स्ट कमेंट है रमन चंदू का। अरमान सर चीकू के साथ भी मस्ती किया करो, वो सैड सा लगता है जब हम व्लॉग में देखते हैं। वो भी अभी 10 साल का बच्चा है, प्यार सा लवली सा बॉय। तो भाई चीकू के पापा पूरा ध्यान देते हैं चीकू पे भी और बच्चों पे भी। अब क्या है ना कि चीकू के पापा बच्चों की ब्लॉगिंग करते हैं, तो चीकू के साथ आपको दिखते नहीं है, पर घर में तो बच्चा रहता है ना, तो चीकू के पापा उसका भी ध्यान देते हैं उतना ही जितना बाकी बच्चों को। नेक्स्ट कमेंट है सोनिया यादव का। आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, सिर्फ 2 इयर्स के बच्चे हैं ये, इन्हें समझदारी और रिस्पेक्ट 10 साल बच्चों बराबर है। आप बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। अरमान सर, पायल दी, गोलू दी, भगवान आपके फैमिली को हमेशा खुश रखे। थैंक यू सो मच सोनिया जी। नेक्स्ट कमेंट है सुखजीवन का। पायल को बेबी मून की ट्रिप में आप उनको केरला लेके जाओ, बेस्ट ट्रिप होगा, सेफ प्रेगनेंसी के लिए आप साथ में, हमारे दिल से प्रे है। थैंक यू सुखजीवन जी। और देखो आपका कमेंट तो हमेशा हम पढ़ते हैं, जब भी हम कमेंट का व्लॉग बनाते हैं आपका कमेंट हमेशा आता है। नेक्स्ट कमेंट है मंजू कुमन का। अयान बहुत अच्छा है, डायलॉग मारने में खुद कितना प्यारा बोलता है, बीच बीच में चारों बच्चों में से समझदार बनेगा, या भगवान किसी की नजर न लगे, लंबी आयु उम्र दे। अयान बन सकता है 1 नंबर का ब्लॉगर, चारों बच्चों में से बन सकता है। बिल्कुल यह सही बात है, बहुत अच्छा लगता है बीच बीच में से ये डायलॉग, ऐसे शब्द बोलता है तो उसकी बोली दिल को छू जाती है। अयान सच में टचवुड बहुत बोलता है, जैद और तूबा के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा बोलता है। नेक्स्ट कमेंट है याशु का। आपको सैल्यूट है अरमान भाई, बच्चों को ऐसे ही खुश रखो और आप भी खुश रहो, सबसे अच्छे सारे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है जेस का। कोई जो चाहे बोले कि 2 माँ हो तो बच्चे दोनों को माँ समझते हैं, लेकिन नहीं यार, जब जैद सोकर उठा भाग कर गोलू के पास गया, जबकि गोलू के आगे पायल बैठी थी, लेकिन वो पायल के पास नहीं गोलू के पास गया। यार बच्चे और माँ के पास ही ज़्यादा सुकून से रहता है, जिसको
उसने जन्म दिया है। तो देखो ऐसी बात है, जब गोलू नहीं होती है ना तो उसको ऑप्शन नहीं होता कोई। अब उसके पास दो ऑप्शन है, वो दोनों माँ से किसी के पास भी जा सकता है, मेरे पास भी आ सकता था, गोलू के पास भी जा सकता था, वो उसकी चॉइस है भाई। बच्चा सुबह सुबह उठता है तो जिसके पास जाना वो उसके पास जाएगा, या मेरे पास या गोलू के पास। हम दो ही तो माए, कोई तीसरा तो नहीं है ना। नेक्स्ट कमेंट है प्रिया का। पायल, मेरा बेटा है 9 इयर्स का, प्रेयर करो कि मुझे एक बेटी हो जाए। प्रेग्नेंट लेडी पवित्र होती है, जो बोलती है हो जाता है। प्लीज दिल से प्रेयर करना। वाहिगुरु जी ब्लेस यू। प्रिया जी, मैं प्रेयर करती हूँ भगवान से, और मुझे कमेंट करना अगर ऐसा हो जाए ना, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना कि आपकी गोद भर गई है और 9 महीने बाद आपको पता लगे आपकी बेटी हुई है। मैं दुआ करती हूँ, और इसी दुआ के साथ इस कमेंट के ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट कमेंट ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और कल से आपको रेगुलर ब्लॉग्स मिलने वाले।